अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे स्पेशल आप लोगों के लिए जो कि थोड़ी सी हट के होगी। जैसे पिछली मेरी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने पामिस्ट्री के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी। वो अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। हम साथ ही इसके साथ ही एक और चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं, वो है ख्वाब, जिसको इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं ख्वाब और इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम। ख्वाब के हवाले से सारी दुनिया, जितने भी लोग, सारे मज़ाहिब कुछ ना कुछ कहते ही हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको पहला जो नज़रिया है साइंसी, इस पे लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं साइंस पर। हालांकि साइंस जो है एक ज़िन्नी इल्म है। ज़िन्नी इल्म कहते हैं कि साइंस एक थ्योरम है, यानी कि वो थ्योरी पेश करता है। तो बहरहाल उस थ्योरी की बात कर लेते हैं कि थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है साइंस की कि अगर इंसान जो कुछ अपने दिन में वो काम अंजाम देता है, जब वो सोता है तो वो सारी चीज़ें उसके लाशऊर में हरकत में आ जाते हैं और उसका लाशऊर उसके हरकत को, अगर उसकी फ़र्ज़ करें कि कोई ख्वाहिश की तकमील होने से रह गई है, तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील होते हुए देखता है ख्वाब में। साइंस का ये कहना है इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक शऊर और एक लाशऊर। ये आज हमें पता चला है, साइंस ने हमें बताया है। और इस्लामी नुक्ता नज़र में आपको बाद में बताऊंगा। तो शऊर और लाशऊर की कैफियत क्या होती हैं? जब हम जाग रहे होते हैं तो हम इस वक्त शऊरी कैफियत में होते हैं और हमारा लाशऊर सोया हुआ होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा शऊर सो जाता है और हमारा लाशऊर जाग जाता है और फिर वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता है और हमारी तिश्ना ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए, जो ख्वाहिशात हमारी अधूरी रह गई होती हैं, उसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें दिखाता है। तो इसी वजह से कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे देखकर हम खुश होते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम गमगीन होते हैं। ख्वाब में अगर शऊर में हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, फ़र्ज़ किया किसी मुर्दे को, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस की तहकीक कहती है कि किसी जो हमारा करीबी अजीज़ जो फ़ौत हो गया हो उसे हम बहुत ज़्यादा याद करें, तो फिर ख्वाब में हमें वो हमारे आसपास चलता फिरता या हमसे मुलाकात करता हुआ नज़र आता है। ये साइंस कहती है। इस्लामी हवाले से ख्वाब एक हकीकत है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक ने ख्वाब का ज़िक्र किया है, यानी सूरत शुरू ही होती है इसी तरह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़िक्र करते हैं। तो वो उनसे यही कहते हैं कि भाई ये ख्वाब आप अपने भाइयों को मत सुनाइएगा कि कहीं वो आपके दर पे आज़ार ना हो जाएं, आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह ये पूरा किस्सा आगे चलता है और आखिरी जो इसका आखिरी क्लाइमेक्स है इस किस्से का, उसके आखिर में भी ख्वाब है। वहाँ भी जाके एक ख्वाब होता है जो अजीज़ मिस्र देखता है। तो इस तरह कुरान से इसकी हक़ानियत साबित होती है और दूसरी हक़ानियत साबित होती है हदीस मुबारक से। हदीस हमें बताती हैं, हदीस सियासत्ता में जो मशहूर दो किताबें हैं सियासत्ता की, एक बुखारी शरीफ है और एक मुस्लिम शरीफ है, उनमें ख्वाब के अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं और वो ख्वाब के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। तो उसमें एक आपको तवातुर के साथ एक हदीस मिलेगी जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है, बहुत सारे सहाबा से वो मरवी है। वो है कि ख्वाब या नेक ख्वाब नबूवत का 46वां यानी 46 हिस्सा है। नेक ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है।
अब सवाल ये पैदा होता है, ज़ाहिर है हमारे सबके जहन जो है ना मंतकी होते हैं, तो हम ये सोचते ज़रूर हैं कि 46वां क्यों कहा गया, 48वां क्यों नहीं कहा गया, 50वां क्यों नहीं कहा गया, या 20वां क्यों नहीं कहा गया, 100वां क्यों नहीं कहा गया, या 50वां क्यों नहीं कहा गया। उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है उसकी, वो भी मैं बताता हूँ। कुछ ख्वाब हम इस तरह के भी होते हैं जिसमें हम इस्तिखारे के तौर पर हम किसी से पूछते हैं कि जी फ़लानी जगह हम अपनी बच्ची का या बेटे का रिश्ता कर रहे हैं, तो आप इस्तिखारा करके बताएं। तो कभी भी ये ना करें, इस्तिखारा आप ख़ुद करें। ये ख्वाब के ज़रिए अल्लाह पाक से पूछा जाता है, इसका एक बाकायदा तरीका है, हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इसका ज़िक्र करेंगे कि ये अल्लाह पाक से आप अपने फ़ैसले के हवाले से पूछ रहे हो कि ये फ़ैसला सही है या गलत है, और ये कोई और शख्स आपके बारे में नहीं कर सकता। ये इस तसव्वुर से बाहर आ जाएं, लोगों को गलत तसव्वुर दिया गया है, ये तसव्वुर गलत है। कोई भी आदमी किसी और के लिए इस्तिखारा नहीं कर सकता, इस्तिखारा हर आदमी अपने लिए कर सकता है। ये वो फ़ोन करते हैं जी इस्तिखारा करके बताएं कि जी ये शादी सही रहेगी, तो वो मौलवी साहब थोड़ी देर ऐसे सर झुका के बैठते हैं, फिर कहते हैं जी हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ रिश्ता ना करें। तो एक अच्छा भला बना बनाया घर जो है वो बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह इस्तिखारा नहीं होता, इस्तिखारे का बाकायदा तरीका होता है, उसकी एक आयत होती है, वो पढ़ते हुए सोना होता है, इंसान बावुज़ू होता है, और फिर उसको ख्वाब में जो चीज़ नज़र आती है उससे वो उसको अखज़ करता है। तो ये जो दिखाते हैं हमें और फ़ौरन बता देते हैं, ये रमल है, ये भी एक इल्म है रमल। ये रमल के ज़रिए मालूम करते हैं कि जी सितारे क्या बताते हैं। तो बहरहाल वो भी इल्म है, जायज़ है, लेकिन उसको इस्तिखारे का नाम देना गलत है और इंतहाई बददियानती है, बल्कि इल्म से ख़यानत है। हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि नेक ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा क्यों है। आपको ये बात पता है जनरल नॉलेज के हवाले से कि कुरान पाक कितना अरसा नाजिल होता रहा। कुरान पाक का नज़ूल का, कुरान पाक के नज़ूल का दौरानिया कितना है? 23 साल। कुरान के नज़ूल का दौरानिया क्या है? 23 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौरानिया वो भी कितना बनता है? 13 साल और 10 साल, ये बने 23 साल। अब ये 23 और 23 का अदद जो आ रहा है, तो अगर हम 46 के 2 टुकड़े कर देते हैं, 46 के 2 हिस्से करें, तो 2 हिस्से करने पे हमें क्या मिलता है? 23 का अदद मिलता है। ये अदद 23, इसका कोई ना कोई रेलिवेंस इन 2 जगहों से, इन 2 चीज़ों से है, कुरान के नुज़ूल का दौरानिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौरानिया। इससे इसका एक रेलेवेंस है, एक राब्ता है। राब्ता क्या है? नेक ख्वाब बिशारतें होती हैं, और जब कुरान मुसलसल उतरता रहा, नाजिल होता रहा, तो कुरान क्या था? कुरान भी एक बिशारत थी। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत का दौरानिया मुसलमानों के लिए राहत और बिशारत का ज़रिया था। इसी तरह नेक ख्वाब भी बिशारत होते हैं। तो वो जो सिलसिला ख़त्म हुआ वही के नज़ूल का 23 साल बाद, और 23 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम के नबूवत का दौरानिया रहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो ये जो 23 और 23 की जो खूबी है, ये जो 23 और 23 की जो बरक़ात हैं, उसको मिला के जब जमा कर देते हैं, तो हमारे पास
अदद आ जाता है 23 और 23 को मिलाने से क्या आ जाता है 46। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुरान की अज़मतें और बरकतें हमें मिला करती थीं और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से जो बरकतें वो मिला करती थीं, उसका अदद ले लिया गया है और उसको नबूवत के 46वें हिस्से से मिला दिया गया है कि 46वां हिस्सा इस तरह बनता है। जो मेरा विजदान कहता है कि नेक ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और ये हकीकत होते हैं। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जब इंसान देखता है, सुबह उठता है तो वो रोज़ रोशन की तरह आया होते हैं। ख़ास तौर पे नबूवत के जो ख्वाब हैं वो इसी तरह होते हैं, वो रोज़ रोशन की तरह आया होते हैं कि जैसे ग़ज़वा ओहद से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, यसरब की यानी मदीना मुनव्वरा की हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, तो वो ख्वाब सारे सच साबित हुए। इसी तरह हमारे भी ख्वाब सच साबित होते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो ख्वाब में बहुत सारी चीज़ें देखना और मुलाकात करना मुख्तलिफ़ लोगों से, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।